नमस्कार। भाषा हो या सांस्कृतिक विरासत, इसे सहेज कर रखने में यहाँ साहित्यकारों और कलाकारों का योगदान रहता है। वहीं साहित्य प्रेमियों और कला प्रेमियों का भी भरपूर योगदान रहता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है जो निरंतर अपने उल्लेखनीय कार्यों से इस दिशा में अग्रसर रहता है। जर्नलिस्ट, जिन्हें हम पत्रकार कहा करते हैं। भाषा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में इनका भी उल्लेखनीय योगदान है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार से जो लगातार पिछले कई वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। श्री ओपी शर्मा जी, सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आई एम ग्रेटफुल, आपने मेरे को टाइम दिया, इस चैनल ने, पॉपुलर चैनल ने, और मैं अपने श्रोताओं को, व्यूअर्स को भी बड़े खुशी हो रही है मेरे को अपने प्रोफेशन की बात करने के लिए। और मेरा भी क्या एफर्ट्स रही कि इसमें मैं इनको अपने आर्ट कल्चर को प्रिजर्व एंड प्रमोट करने में अपना योग। जी सर, दर्शकों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अधिकतर कार्य डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत हो या भाषा हो उसको लेकर किया है। लेकिन सर, बात शुरू करेंगे जर्नलिज्म से। जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया, एज पत्रकार आपने लेख लिखना शुरू किए, तो क्या जम्मू में इतनी संभावना थी, एक्सपोजर था उस लेवल का? बेसिकली मेरा फ्रैंक मोरिस और श्यामलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेट्समैन एडिटरों को देखकर, यहाँ जम्मू में लोकल न्यूज़पेपर बहुत कम निकलते थे और बिकते कम, उससे भी ज़्यादा कम बिकते थे। ज़्यादातर पेपर बाहर से आया करते, बाहर से पेपर आते हैं। बिल्कुल, आप ठीक। तो और मुझे इतना इंटरेस्ट बना कि मैंने आई वॉज द फर्स्ट टू गो फॉर जर्नलिज्म ट्रेनिंग करने। मैंने 63-4 बैच में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वहाँ एडमिशन ली, वहाँ कोर्स करा। देने वाला तो भगवान, मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि इसमें जाना चाहिए। मैं सोचता था कि थ्रू राइटिंग्स एंड मीडिया बहुत चांसेस हैं पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए। अपने डोगरा आर्ट कल्चर को प्रमोट, इनकी प्रमोशन कम होती थी, तो मैंने एंटर करा ये प्रोफेशन कि इनको प्रमोट करना। मेरी जितनी भी कोशिश मुझे होएगी, कोशिश मैं करूँगा। उन दिनों शायद ये सुनने में आता है कि डोगरी बोलने में डोगरे ही झिझकते थे और डोगरी को वह सम्मान नहीं था जो वाकई एक मातृभाषा को मिलना चाहिए। साहित्य तो बहुत देर के बाद आया। जैसे हमारे पास जो लिखित साहित्य है वो कहा जाता है कि 1934 में शायद दीनूभाई पंत जी का गुतलू आया, शहर पहलो पहल गए। उसके बाद 1947 में भगवत प्रसाद साठी जी की पहली पुस्तक आई, पहला फूल कहानी संग्रह। लेकिन जो आपने मन में विचार रखा था कि इस माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से आप डोगरी भाषा को या साहित्यिक विरासत को वह स्थान दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो वाकई ये अपने आप में वो एक इंस्पिरेशन थी। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बात ये थी कि हम डोगरी बोलने में शर्म करते थे लोग। ये हीन भावना थी हमारी। और ये जो डोगरी संस्था एग्जिस्टेंस में आई, रामनाथ शास्त्री एंड मैनी अदर पीपल, बड़े प्रोमिनेंट, जिनका बड़ा रोल, पायनियर हैं जर्नलिज्म में। और वो भी इन्फ्लुएंस हुए दीनूभाई पंत की गुतलू से। दैट मेड लैंग्वेज मच मोर पॉपुलर। लोग, कोई भी, हर घर में, हर जगह उसकी बात होती थी। मुझे याद आता है जब मैं बचपन में, तो मेरे डैडी क्योंकि डोगरी जानते थे, हम लोग घर में डोगरी ही बोला करते थे शुरू में, आज भी डोगरी ही बोलते हैं। तो मैंने पहली बार जो कविता सुनी डैडी के मुंह से वह थी गुतलू की, शहर पहलो पहल।
हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये पंडित दीनू भाई पंत जी ने लिखी, तब बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब ये पॉपुलर इतनी थी कि लोगों को मुंह जुबानी याद थी। एंड विदाउट एनी पब्लिसिटी या प्रोजेक्शन वो इतनी अपीलिंग थी, सिंपल एंड डायरेक्ट टच करने वाली, सिर्फ दिल को ही नहीं रूह को टच करती थी। एवरीबॉडी वुड उसमें बोलते थे। उस ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डोगरी संस्था। बिल्कुल हाँ, 5 साहित्यकारों ने, एक संसार चंद बड़ू जी भी थे जो चित्रकार थे, उन्होंने मिलकर इसकी नींव रखी थी। वो थे, एंडी मिश्रा थे, इनका भी बड़ा रोल है, डीसी प्रशांत, ही वाज, डीसी प्रशांत भी पत्रकार रहे हैं। हाँ, यस, ही वाज पीटीआई के ब्यूरो चीफ बड़ी देर रहे। तो ये कहा जा सकता है कि पत्रकार जो थे उनका काफ़ी योगदान रहा है साहित्य को पहले भी उत्थान पर ले जाने की कोशिश में। उनका भी रोल था। और फिर डोगरी संस्था जब बनी, इन्होंने भी एक मैगज़ीन अपनी डोगरी में शुरू करी थी, देन नमी चेतना। फिर उसके बाद बहुत से राइटर्स जो डोगरी वाले थे, उनको डोगरी लिखने में उनको जोड़ा साथ, और उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उस वक्त तो डोगरी राइटर बहुत कम थे, पर मैनी अदर्स जो नॉन डोगरी नोइंग लर्नर थे, स्पीकर थे, बट राइटर नहीं थे, उनको यहाँ लाया। डोगरी में बोलने के लिए उनको भी फिर प्रेरित किया गया। लगा लोगों में, आम लोगों में भी ये भावना आने लगी कि नहीं, डोगरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सर, मैं एक आपसे बात जानना चाहूँगा कि आपने लगभग सभी डोगरी साहित्यकारों को अपने कॉलम में जगह दी, लेकिन आपने खुद साहित्य की रचना नहीं की। देखा जाए तो साहित्य पे लिखना भी अपने आप में साहित्य सृजन ही हुआ। तो आप जो पुराने हमारे साहित्यकार रहे हैं और वर्तमान कई साहित्यकारों को आप प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं थ्रू कॉलम्स, तो और भविष्य के बारे में भी आपकी क्या राय है? जैसे कुछ चिंतक कहते हैं कि डोगरी का भविष्य अंधकारमय नज़र आने लगा है। मैं आपके जो पहला क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दूं कि डोगरी लिखने में, और अजीब चीज़ है कि कश्मीरी वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ली गई, डोगरी वाज लेफ्ट आउट। लेकिन डोगरी राइटर्स का, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इनकरेजमेंट मिली, सहदेव SD रमित्रा जो डेली एक्सेलसियर के चीफ थे, चीफ एडिटर, तो उन्होंने मुझे यहाँ, मेरी सर्विस के बाद मैंने पहले गवर्नमेंट में रहा, फिर सीनियर पोजीशन में, वहाँ से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मुझे मैं तो रिटायर नहीं हुआ, इन ए वे रिटायर नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड फर्स्ट मार्च 97 को, 97। तो मेरे को वन ऑफ द मेन टास्क वाज कल्चर पर लिखने, कल्चर नोट्स मेरे छपने डेली एक्सेलसियर के लिए। डेली एक्सेलसियर में मुझे 25 साल पहले रेगुलर कॉलम कल्चर पर मेरा चलता था, और मैं आई गिव क्रेडिट टू बड़े रमित्रा एंड नाउ देयर सन्स आल्सो हु आर लुकिंग आफ्टर डेली एक्सेलसियर। डेली एक्सेलसियर का कितना योगदान है इसमें मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि सन 1989 से 89 से मैं लगातार एक्सेलसियर के लिए ही लिख रहा हूँ। और आई हैव रिटन ऑल दिस जो साहित्य अकादमी अवार्डीज हैं, और मेरा कॉलम चलता था डाइन्स ऑफ डोगरी, उसमें मैं लेता था सिर्फ जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला जिनको, बाकियों को तो लिखा ओके, बट मेनली। और उस पर मैं अब किताब लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि 80% मेरा काम कंप्लीट हो गया। डुग्गर साहित्य के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसी किताब का संकलन हो रहा है जो एक्सक्लूसिवली साहित्य अकादमी अवार्डीज़ पर है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो बाकी इस तरह मैं जम्मू के जो एमिनेंट नॉन रेजिडेंट डोगरास, उन पर मैंने रेगुलरली लिखा हुआ है। बाहर से आप मैं मानता हूँ जो इंडिया में और इवन
अक्रॉस द ग्लोब, जो भी प्रोमिनेंट थे उनके मैंने लिखा हुआ है। आपने साहित्य अकादमी के लिए मेरे ख्याल में मोनोग्राम भी लिखे हैं। हाँ, लिखे हैं। साहित्य अकादमी मेरा हमारा डोगरी का एक बड़ा प्रोमिनेंट पोइट था ना, केहरी सिंह मधुकर। उस पर मैंने लिखा और उसको इंग्लिश में लिखा। और उसमें मैंने ललित मंगोत्रा और प्रोफेसर वीना गुप्ता, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी डोगरी में उसे करने के लिए। और दैट बुक वाज पब्लिश्ड बाय साहित्य अकादमी दिल्ली। भाषा एक माध्यम रहता है, जैसे आपने इंग्लिश के माध्यम से प्रचार दिया और सहेज का रखने में भी मदद मिलती है डोगरी भाषा को, या यहाँ की फिर साहित्यिक जो विरासत है उसको भी संभालने में। ज़रूरी नहीं कि डोगरी भाषा में ही वो साहित्य को सहेज कर रखा जाए, उसको सहेजने के लिए जो इंग्लिश है या और भी भाषाएं हैं उनका भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता। सर, आप लगातार बुक रिव्यूज़ भी करते हैं, आपने पुरानी किताबों के भी रिव्यूज़ किए हैं, वर्तमान में जो कहानीकार या पोइट साहित्य सृजन कर रहे हैं उनका भी करते हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जो डोगरी में भी किताबें छपती थी उनका मैंने जो प्रोमिनेंट, और मेरे को अपील कर, मेरी में कमियां भी होंगी, बट काफ़ी किताबों का मैंने बुक रिव्यू लिखे हुए हैं। मेरा एम ये था कि इसको प्रोजेक्शन डोगरी में तो लोग पढ़ेंगे और उनमें पॉपुलैरिटी हो जाएगी, हमारा हो जाएगा, लेकिन बेसिकली ये था कि अदर दैन डोगरी ये इंग्लिश में भी उनको प्रोजेक्शन होए, उनको वहाँ बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त एट माय एज एंड माय स्टेज कि बहुत सारे, अब जब 8th शेड्यूल में आ गई तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत डोगरी। अब तो वन ऑफ द 5 लैंग्वेजेस भी है, यूटी की जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी डोगरी है। वी डिजर्व इट, इफ इट इज़ देयर वी डिजर्व इट, वी डिजर्व इट टू बी इंक्लूडेड इन द हाँ 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, स्टेंड स्ट्रगल, वो हमें स्टेटस मिला, उससे हमारा और ज़्यादा स्कोप हो गया। इवन अब डोगरी बुक्स भी आर बीइंग ट्रांसलेटेड इन कन्नड़, इन बंगाली, इन तमिल। सर देखिए, बात वहीं पे आ जाती है जब हम लोग कहते हैं कि डोगरी भाषा का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, दूर तक पहुंचनी चाहिए, और इसमें जो साहित्य लिखा जा रहा है वो भी पहुंचना चाहिए। डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, उसमें इंग्लिश भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओपी शर्मा सर के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक नाम ऐसा भी है, शिवनाथ जी, जिन्होंने इंग्लिश में इतना कुछ लिखा है कि आज हमारे पास वो साहित्य जो है उनका लिखा हुआ वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, टोटली आई एग्री विद यू एंड ऑल द पीपल जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। ही वाज द मेरी वो जैसे कहते हैं रोल मॉडल है। दिल्ली ही वाज दिल्ली में रहे थे, तो दिल्ली बेस्ड थे, तो उन्होंने जितना उनकी कंट्रीब्यूशन है डोगरी को पॉपुलराइज करने में और इंग्लिश में इसे बड़ी बहुत ही ज़्यादा। और जो मैं आपको बताऊं, डोगरी संस्था का भवन करण नगर में ही मेड ह्यूज कंट्रीब्यूशन in construction of the building. Land was donated by Dr. Karan Singh, but पैसे भी दिए होंगे मेरे मालूम नहीं, बट इन्होंने कर्नल को इन्होंने शिवनाथ जी ने तो बहुत कंट्रीब्यूशन। आई हैव, ईश्वर जानता है, आई हैव, मैं भी दिल्ली में रहा ना इंफॉर्मेशन सेटअप में, तो मैं मिला करता था। और प्रशांत जी को भी एमपी रहे, बाद में राज्यसभा के, तो उनकी वहाँ दीनू भाई पंत जी मुझे वो एक्चुअली ही वाज इन गवर्नमेंट आल्सो लेटर ऑन,
भाई बख्शी गुलाम मोहम्मद टाइम, तो मैंने उनको कोई सोशल वेलफेयर बातें कर रहे थे, उन्होंने हम दूध देते हैं बच्चों को स्लम्स में, दिस एंड दैट। आई आस्क्ड हिम, भाई आपने फ़र्क कोई महसूस किया? तो उनका वर्ड था कि उनदियाँ नुहारांगा बदली गईयाँ। तो टिपिकल डोगरी वर्ड। हाँ, टिपिकल। एंड आई वाज वेरी मच डिफ़िकल्टी कि भाई नुहारांगा बदली गईयाँ, इंग्लिश करना मेरे को बड़ा मुश्किल लगा। सर कहना चाहिए कि जिसको कार्य करना है, चाहे वो जम्मू में बैठकर कार्य करे या जम्मू से बाहर, जिसको अपनी भाषा के साथ लगाव होगा, विरासत के साथ स्नेह होगा, वह अपनी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट तो करता ही रहेगा। आप भी लगातार इस दिशा में अग्रसर हैं। आज का जो नौजवान है वो साहित्य सृजन तो कर रहा है, उसका एम क्या है? जो पुराने साहित्यकार जिनको आप बहुत करीब से जानते हैं, उनका एम क्या था? क्या अवार्ड लेना ही साहित्य सृजन का फोकल पॉइंट होना चाहिए? No, it should be service to the people, service to the language, promotion, art are included. When I say literature, I include the art also. इनकी बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूस प्रोसेस। अवार्ड ले लिया इज़ वन ऑफ द थिंग, है ना? तो लेकिन कॉन्स्टेंटली उस लैंग्वेज को इनरिचमेंट करते रहना, प्रोजेक्ट करते रहना, प्रमोट करते रहना बहुत ज़रूरी है हर एक आर्टिस्ट और लिटरेचर के लिए। अवार्ड ले लिया, बाद में कंट्रीब्यूशन नहीं करे तो इट्स नॉट मच ऑफ ए थिंग। वो जैसे एम कोई ये थोड़ा है हमारा कि हम अवार्ड ले लिया तो बस हो गया ख़त्म। नो, उन पर बनता है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट, बट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कंट्रीब्यूशन करें। व्हेन दे गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनकी और ज़्यादा अच्छी किताबें और लिटरेचर आर्ट में किसी ने ले लिया तो आगे उसको चलना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवार्ड लेने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अवार्ड लेने के लिए लिखा भी नहीं जाना चाहिए साहित्य। आप एक्सेलसियर स्टूडेंट्स में आए, आपसे भविष्य में फिर किसी और विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के अंक में हमने वरिष्ठ पत्रकार श्री ओपी शर्मा जी से बात की। उन्होंने एक बात सीधे और साफ तौर पर कही कि हमें अपनी साहित्यिक विरासत को बचाने के लिए अंग्रेज़ी भाषा में भी उसको सहेजने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भाषा को और सांस्कृतिक विरासत को प्रसार मिलता है। कर्नल शिवनाथ जी का इसीलिए इस बातचीत में जिक्र भी हुआ। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।